ठीक है, शुरू करते हैं। रेटिंग क्या है? पीएच मान बता दिया था मैंने, 3 बता दिया था, उतना बहुत। सुना ध्यान से, पढ़ी आगे, पढ़े। लवण, लवण अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों? सॉल्ट। तो यार देखो, जब हाँ, तो जब हम किसी अम्ल की अपक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अपक्रिया में जल का निर्माण होता है और साथ ही साथ लवण बनते हैं। ठीक है, बोलो यार, समझ में आया नहीं? आप जब किसी अम्ल की अपक्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो क्या होती है? इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं और इसमें निर्माण होता है जल का और लवण का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? 10 रुपया मेरी बात सुनकर इनाम मिला है मुझे। चलो तो लिखो, लिखो, लिखो। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो क्या जल तथा लवण का निर्माण होता है। दिख रहा है? बात समझ में आई कि तू झापड़ लगाई? चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत हो गया अब। तो सुन लीजिए, अम्ल की अपक्रिया क्षार से कराने पर जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ में एक होता है लवण, दूसरा होता है जल। जल को छोड़ दो, जो रहेगा वो हमारा लवण बचेगा। ऐसे का ऐसे चला, HCl ना और NaOH। देखो, एक हमने क्या ले लिया? अम्ल ले लिया, दूसरा क्या ले लिया? क्षार। दिस इज अम्ल एंड दिस इज क्षरवा। दोनों के अपक्रिया हमने करा दिया तो क्या बनेगा? ये NaCl, ये हमारा हो गया लवण। क्या हो गया? साथ ही साथ क्या निर्माण हुआ? देखो, यहां से H बचा और यहां से OH मिलके हो गया H2O। ठीक है, ये हो गया जल। आया? बोलो, बोलो। राम तेरी गंगा मैली हो गई। आया कि नहीं? पापियों के पाप धोते थे, ये लोग जाते हैं कुंभ नहाने। आया कि नहीं आया? आया? पक्का समझ गए? अम्ल की अपक्रिया क्षार से कराने पर लवण का निर्माण होता है। सब्सक्राइब। तो देखो, एक और उदाहरण लेते हैं, HCl की अपक्रिया हमने NH4OH से करा दिया। HCl क्या है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या बोलेंगे रिया? अम्ल। बोलो, अरे खुशी हुआ। NH4OH क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों की अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? जल तो बनना ही है, जल बनेगा। अब क्या बचा यहां पर? NH4, यहां पर Cl, तो ये हो गया NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड और यह हमारा लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? आई होप तुम लोगों को आया होगा, और नहीं आया तो ठेके से नहीं आया, बट चैनल सब्सक्राइब करो। देखो, जब किसी लवण का नामकरण करते हैं तो उसमें खास बात क्या है? तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, मैं कराता हूं। देखो, अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराया तो ये जो अम्ल रहता है ना, वो तो जल के साथ चला जाता है। और यहाँ पे देखो, क्षार में जो पहला रहता है ये, यही यहाँ पर लवण में आ जाता है। तो जब भी लवण का नामकरण करोगे तो इसका जो पहला नाम होगा या पहला तत्व आएगा, ये क्या रहेगा? क्षार रहेगा। क्या रहेगा? और जो ये पीछे वाला रहेगा, ये क्या रहेगा?
तो जब भी किसी लवण का नामकरण करेंगे तो पहले जो रहेगा उसको क्षार और पीछे जो रहेगा उसको लवण। समझ में आया? ऐसे मिलके बना होता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे नागार्जुन, मेरा नाम मान लो अर्जुन है, मैं नागार्जुन करूं तो देखो पहले यहाँ पे नाग अलग है, अर्जुन अलग है। तो इसी प्रकार से जब हम किसी लवण का, जब किसी लवण के बारे में बात करेंगे तो पहले जो रहेगा पहला तत्व वो हमारा क्षार को दिखाएगा और जो पीछे वाला दिखा रहेगा वो अम्ल को दिखाएगा। समझ में आया? चलो लिखो, धन आयनी लवण को, हाँ लाइन चेंज कर लो, लिखो, बोले लवण के धनायन को या धनावनी लवण को क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक लवण के धनायन को क्या बोलेंगे भाई? क्षारीय मूलक। क्या बोलेंगे? और लवण के ऋणायन को क्या बोलेंगे? अम्लीय मूलक। बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई ना? समझा दो इसको। तो चलो देखो, जैसे हमने यहां पे नाम लिखा NaCl लिख दिया, तो NaCl में आप देखेंगे इसका ओ करिए वाटर, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करिए, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, तो ये Na प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो जाएगा, अब घटित हो गया। तो देखो ना, ये पहला जो है ये धन आयन में बटा ना, तो ये हमारा है क्या? अम्ल है, क्षार, क्षार, क्षार है ना, यहां लिखा तो हूं ऊपर, ये क्या है? क्षार है। तो ये देखो क्षारीय मूलक है और ये धन आयन रखता है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और दूसरा देखो हमारे पास Cl, Cl क्या है हमारे पास? देखो अम्ल है, और इस पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज। समझ में आया नहीं है? तो लवण का जो रील वाला भाग होगा, जिस पर रील आयन होगा, वो क्या रहेगा? अम्लीय मूलक रहेगा। और लवण का जो धन वाला भाग रहेगा, यानी जिस पर प्लस चार्ज है, वो हमारा क्षारीय मूलक रहेगा। समझ में आया? हाँ, अब तो समझ जाओ। क्षारकों की ऋणात्मक प्रकृति के आधार पर ये जो हमारे लवण के प्रकार होते हैं, इनके निम्न परिवार होते हैं। लवण के निम्न परिवार होते हैं। तुमने पूछा था ना परिवार होते हैं कि नहीं? बता रहा हूं, परिवार होते हैं। नंबर 1, चलत ना है बा, नंबर 1 क्लोराइड, क्या हो जाएगा? क्लोराइड। दूसरा सल्फेट, तीसरा नाइट्रेट, चौथा कार्बोनेट, कार्बोनेट, और लास्ट में बचेगा हमारे पास एसीटेट। अब देखो क्लोराइड में कौन कौन से परिवार आएंगे, क्लोराइड का उदाहरण बताएं तो लवण क्लोराइड अगर पूछेंगे, कोई पूछेगा लवण क्लोराइड के कोई 2 एग्जाम्पल बताइए, सब में लवण रहेगा। यहां भी क्या रहेगा? लवण। यहां भी क्या रहेगा? लवण। समझ गए ना? तो जैसे एक तो हो गया NaCl, बोलो, फिर KCl बनेगा क्या? बोलो, फिर CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आया क्या? ये हो गए इसके परिवार के तत्व। आया? नहीं आया? अब सल्फेट में क्या आएगा भाई? तो NaSO4, हाँ बोलो, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, और CuSO4 और ZnSO4। आई होप आ रहा होगा। ये हो गया लवण सल्फेट। इसी प्रकार से लवण नाइट्रेट, तो NaNO3, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, और क्या दिया है? CuNO3 का होल ट्वाइस। समझ में आया? बोलो क्या नाम है इसका? कॉपर नाइट्रेट।
ठीक है, बस करें, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बोनेट में आ जाएगा, तो कार्बोनेट में क्या आएगा भाई, सी एच CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और Na2CO3। ठीक है, और क्या आएगा भाई, के, और कुछ बचा है, Na2CO3, CaCO3, एक आगे उठे और बताना होगा यार, ZnCO3 और H2CO3, एक आएगा H2CO3, नाम बताओ इसका, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन। एक और आपका आएगा लास्ट में, क्या आएगा जानते हो, ZnCO, यहाँ 2 एक नहीं, चेक सही हो गया, ZnCO3 क्लियर हुआ कि नहीं। एक लास्ट में बचा एसीटेट, तो देखो एक तो ये हो गया CH3COOH, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, तो पहला हो गया CH3COOH, दूसरा क्या आएगा CH3COO, Na मतलब सोडियम, तो सोडियम एसीटेट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बोलेगा CH3COO के, तो के का मतलब पोटेशियम, तो पोटेशियम एसीटेट आया, नोट करो, कंधे पे हाथ रख, मालूम पागल, लवण के परिवार या लवण परिवार के तत्व, या यौगिक, तत्व लिखो या यौगिक, जो